अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स में आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी प्रिय जीजा, जिसे लिखा है अनिल जिंगर ने और आवाज दी है जाने माने अभिनेता श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने। हम श्री राजेंद्र गुप्ता जी के आभारी हैं। मेरी प्यारी जीजा, अपने बचपन की उस बंद गली में जाता हूं तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है। जीजा, कौन थी तुम? कहां से आई थी? साल में एक दो बार तो तुम्हारी याद आ ही जाती है। आज फिर आ गई। सोचा कि चलो तुमसे कुछ बात की जाए, चिट्ठी लिखी जाए तुम्हें। इसे लिखते वक्त तुम्हारा चेहरा याद कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रही हैं झुर्रियों में फंसी हुई दो आंखें, और उन आंखों पर एक स्क्वायर सा चश्मा जिसकी एक डंडी टूटी हुई थी और जिसे तुमने एक धागे के सहारे अपने कांध से बांध रखा था। जीजा, मुझे तुम्हारे चेहरे पर वो झुर्रियां नहीं, लहरें लगती थी। जब बिना दांतों वाले मुंह में हंसी का कोई पत्थर गिरता तो वो दूर तक फैल जाती। मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता जीजा, लेकिन मुझे इतना याद है कि तुमने मुझे एक नाम दिया था, जगदीश। ये नाम भूले भटके कभी भी मुझे आकर छू जाता है। छू तो आंगन वाले नीम के पेड़ की परछाई भी जाती है। जब भी मुझे यहां घना सा कोई पेड़ दिखाई देता है, मैं उसकी परछाई में जाकर जाने क्या ढूंढा करता हूं। जितना मैं तुम्हें नहीं जानता, उससे कहीं ज्यादा वो पेड़ जानता था तुम्हें। तुम मेरे पैदा होने से पहले उस घर में रह रही थी। हम सब किराएदार थे उस घर के। एक कोने में मैं, मम्मी, पापा, भैया और दादी के साथ रहता था, और दूर आखिरी कमरे में तुम रहती थी, जिसमें हमेशा अंधेरा रहता था। एक 0 वॉट का बल्ब उसमें मुसलसल जलता रहता था। जब भी मैं उस कमरे में जाता, उस धुंधले अंधेरे में मुझे तुम्हारी आंखें चमकती हुई दिखाई देती जीजा। मैं नहीं जानता था उन आंखों में क्या था। एक वीरानी थी, एक अकेलापन था। मैं उस वक्त उसे शब्द नहीं दे सकता था, आज दे रहा हूं। लेकिन अभी इन शब्दों में वो एहसास नहीं है जो तुम्हारी उन आंखों में था। जब भी मैं तुम्हारे पास आता, तुम अपने पल्लू में बंधी हुई गांठ को खोलती और एक चवन्नी मेरी हथेली पे रख देती। उस चवन्नी से मैं क्या क्या खरीद लेता था। कभी पतंग, कभी टॉफी, कभी पानी पूरी, तो कभी समोसा। मेरा तुम्हारा रिश्ता किसी और चीज पर नहीं, बस उस चवन्नी पर टिका हुआ था। और दिवाली पर तो पूछो ही मत।
जब मैं मिट्टी से बनी जलती हीड़ लेकर तुम्हारी दहलीज पर जाता था तो तुम उसकी आग बनी रहे इसके लिए उसमें तेल डालती और मेरे हाथों में 2 रुपए का कड़क नोट रख देती। जगदीश, झुक झुक चीजू, खूब तरक्की कर जो। और न जाने कितने आशीर्वाद तुम्हारी जबान से बरसने लगते हैं। तुम्हें ये खत लिखते हुए नजरें धुंधली होने लगी हैं। न जाने कहां से पानी आ गया आंखों में। पानी तो मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखा था जीजा, इंतजार का पानी। जब भी डाकिया आता तो तुम उसके पास जाकर जरूर पूछती, मेरी कोई चिट्ठी आई बाबू सा? डाकिया ना में सर हिला देता और थोड़ी देर तुम उसकी ओर देखती रहती और तुम्हारी आंखों में पानी उतर आता। मैं सोचता था और अब भी सोचता हूं, न जाने किसके खत का इंतजार था तुम्हें। मैंने पूछा भी था तो तुमने मुस्कुरा के कहा था, कुछ पतों के हिस्से में चिट्ठियां नहीं होती, मेरे भी नहीं है। शायद यही कहा था। शब्द याद थे मुझे, लेकिन उन शब्दों को एहसास बहुत बाद में मिला। मेरी दादी और तुम पक्की वाली दोस्त थी। मैंने दादी और तुम्हें कई बार देखा था। एक डिबिया में कुछ पाउडर जैसा था, तुम उसे चिमटी में भरती और नाक से खींच लेती और देर तक छींकती रहती। दोनों बिना दांतों वाली हंसती थी तो पोपले से मुंह में मालपुआ रखने का मन होता था। एक बार मुझे सर्दी हो गई थी। मैं 2-3 दिन तक तुम्हारे पास नहीं आ सका था। तुमने दादी से पूछा तो उन्होंने बताया, जुकाम की वजह से बुखार हो गया है। तुमने अपनी छड़ी उठाई और हमारे कमरे की ओर बढ़ने लगी। मैं तुम्हारी छड़ी की आवाज अच्छे से जानता था। तुम मेरे पास आई और वही डिबिया खोली, चिमटी में जरा सा नसवार पकड़ा और मेरे कान से लगाकर बोली, जोर से खींच ले अंदर। दादी भी वहीं आकर बैठ गई थी। दादी ने बहुत मना किया, लेकिन तुम भी कहां किसी की सुनने वाली थी। तुम दोनों में हां और नाक की नोक झोंक चल रही थी और तुम्हारी चिमटी मेरी नाक में थी। मैं कब तक ऐसे ही सांस रोक के लेटा रहता? मैंने जोर से सांस खींच ली और जैसे ही नसवार अंदर गया, मेरा छींकना शुरू हो गया। पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ गया। मेरे एक सिरहाने पर तुम बैठी थी और दूसरे सिरहाने पर दादी। मैं 15 मिनट तक छींकता रहा था और जब छींक रुकी तो बहुत हल्का महसूस कर रहा था। तुमने अपनी छड़ी उठाई और विजय मुद्रा में कमरे से बाहर निकल गई। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने सिरहाने की जगह टटोली तो वहां पर 2 चवन्नियां पड़ी हुई थी। आज अच्छा खासा कमा लेता हूं, लेकिन उन चवन्नियों का मजा इनमें नहीं है। जब दादी गई तो मैं तुमसे लिपट कर कितना रोया था और मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे कभी नहीं जाओगे। और फिर वो दिन भी आया जब तुमने अपना किया हुआ वादा तोड़ दिया। मैं कोई 12 बरस का था जब तुमने अपने अकेलेपन से विदा ली थी। मैं जरा भी नहीं रोया था।
क्योंकि अब मेरे पास जीजा नहीं थी जिससे लिपट कर मैं रो सकता था। मैं तुम्हारे कमरे में जाना चाहता था, लेकिन पापा के साथ और लोग भी थे जो मुझे तुम्हारे पास नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन मैं जानता था तुम्हें देखने का ये बस आखिरी मौका है। मुझे फिर कभी दोबारा तुम नहीं मिलोगी। मैंने झटके से उनसे अपना हाथ छुड़ाया और तुम्हारे कमरे में चला गया। तुम मेरे सामने लेटी हुई थी। मैं तुम्हारे सिरहाने बैठ गया। तुम्हारे चेहरे की सारी झुर्रियां ठहरी हुई थी, जैसे नदी में लहरें थम गई हों। एक बात मैंने महसूस की कि जब दादी गई थी तो सब रो रहे थे, लेकिन तुम गई तो किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। आसपास के सब लोगों को तुम्हें ले जाने की जल्दी थी। उस पल मैं रोना चाहता था, जोर जोर से रोना चाहता था। पापा मुझे उठाने आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा दूसरा हाथ अपने आप तुम्हारे चेहरे को छू गया। मैंने तुम्हारे चेहरे की सारी झुर्रियां अपनी हथेली पर पहन ली। वो झुर्रियां अब भी मेरे हाथों में हैं जीजा। मैं जब भी कभी समंदर पर जाकर अकेला बैठता हूं तो मुझे पानी पर बहता हुआ तुम्हारा चेहरा दिखाई देने लगता है। मैं नहीं जानता तुम कैसे इतना सारा मुझ में रह गई थी। मैं पिछले साल गया था उसी शहर में, उसी बंद गली में। हर कदम बहुत भारी था। अपनी परछाई पर पैर रखकर चलना पड़ रहा था। पूरा बचपन आंखों के सामने भाग रहा था। मैं खुद को देख रहा था। मैं तुमको देख रहा था। मैं उस कमरे में गया जहां मैंने अपना बचपन बिताया था। दीवारों से वक्त की पपड़ियां उखड़ रही थी। मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। क्या पता छूते ही वो जिंदा हो जाती तो। मैं उस नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ गया। हवा चली तो उसकी शाखें हिलने लगी। धूप से जमीन पर परछाइयां हिलने लगी और मुझे उन परछाइयों में दिखी दादी और उनके पास बैठी हुई तुम, चुटकी में नस्वार भरकर नाक से खींचती हुई। मुझे हिचकी आने लगी। इस बार मुझे छींक नहीं आई। इतने में साइकिल की घंटी बजी और डाकिया सामने आ गया। मेरे कानों में तुम्हारी आवाज गूंजी। मेरी कोई चिट्ठी आई बाबू साहब? बस मैं वहां और नहीं रुक पाया और कभी वापस ना आने का वादा करके लौट आया। तुम्हें चिट्ठी लिख रहा हूं जीजा, लेकिन ये भी जानता हूं कि जैसे कुछ पतों की किस्मत में चिट्ठियां नहीं होती, वैसे ही कुछ चिट्ठियों की किस्मत में पते नहीं होते। तुम्हारा जगदीश। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।